हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भगवान से प्रार्थना करूँ कि आपकी खुशियाँ हमेशा बनी रहे। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे। हर साल भादो मास की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण इस साल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तिथि तथा शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन आधी रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। लड्डू गोपाल को पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद भव्य श्रृंगार करने से 56 भोग लगाए जाते हैं। इस दिन मथुरा, प्रवेश, वृंदावन सहित इस्कॉन मंदिर में भी जो लाखों लोग पहुंचते हैं। इस साल भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि के 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाए। कब की है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद के मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आरंभ होगी 15 अगस्त को रात 11:49 से समाप्त होगी 16 अगस्त को 9:35 पर। इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 अगस्त को तड़के 12:04 से 12:47 तक और कुल अवधि है केवल 43 मिनट। मध्य रात्रि के क्षण 16 अगस्त को सुबह 12:26 से चंद्रोदय समय रात 10:46 तक। जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र का समय कब होगा, अब इस बारे में जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 17 अगस्त को सुबह 4:38 से। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त को 3:47 पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारण समय होगा 17 अगस्त को सुबह 10:47 के बाद किया जाएगा। इसके अलावा 17 अगस्त को सुबह 5:51 बजे तक किया जा सकता है। इस्कॉन जन्माष्टमी तिथि 16 अगस्त 2025 को ही मनाएंगे। इस्कॉन में भी निश्चित पूजा का समय 12:04 AM से 12:47 AM तक का अगस्त 17 को ही रहेगा। जन्माष्टमी का शुभ समय क्या है ये बताते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:24 AM से 5:07 AM तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:59 AM से 12:51 AM तक। विजय मुहूर्त होगा 2:37 PM से 3:39 PM तक और गोधूली मुहूर्त होगा 6:59 से 7:21 तक। वृद्धि योग होगा 15 अगस्त को सुबह 10:16 से 16 अगस्त की सुबह 7:21 तक। यह हमने शुभ मुहूर्त उसके बारे में जाना। अब जन्माष्टमी की कथा बताते हैं हम। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस से भयभीत पिता से मुक्त करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। माता देवकी और पिता वासुदेव की चिंता के बावजूद श्री कृष्ण का जन्म भव्य रूप से हुआ। वह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा साहस और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन में भक्ति, प्रेम और कर्म का संदेश देती है। श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। इस जन्माष्टमी को जो व्रत नहीं कर सकते या जो बीमार है या वृद्ध है उनके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्यौहार में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ व्रत का उपवास भी खास रखने का खास महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने के से जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख, समृद्धि और आती है।
लेकिन कई बार भक्त स्वास्थ्य या निजी कारणों के कारण जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाते, तो ऐसे में कुछ उपाय करके वे व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। किसी वजह से अगर जन्माष्टमी का व्रत इस बार नहीं कर पाए तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इतना धन का दान करे कि वह 2 समय भरपेट खाना खा सके। आज हमने कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त और उसके शुभ मुहूर्त और सही समय के बारे में जाना, कथा भी सुनी और अगर किसी कारण से व्रत नहीं करने पाए तो उसके कुछ उपाय भी बताए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भगवान से यही मेरी प्रार्थना होगी कि आप सबकी खुशियाँ हमेशा बनी रहे। भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख समृद्धि और संपन्नता दे। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।